हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स बाय दशरथ सिंह। अभी हम पढ़ रहे थे क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। इसके हमने अभी तक 3 क्लासेस ले लिए, जिसमें पहले क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। सेकंड के अंदर हमने इसके बारे में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में पढ़ा, जो कि एक पार्ट था यूजेस ऑफ डायमेंशन का, कि डायमेंशन का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते थे। ठीक है। उसके बाद में तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा यूजेस ऑफ डायमेंशन, कवर करा पूरा, उसकी लिमिटेशंस कवर करी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आज, वो है एकदम न्यू कॉन्सेप्ट, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है ऐसे? ठीक। तो सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं? मान लीजिए आप कोई भी क्वांटिटी मेजर करें, ठीक है, उस मेजर्ड क्वांटिटी के अंदर आप कितने नंबर तक श्योर हैं, कितनी वैल्यू तक आप कॉन्फिडेंट है, वही सिग्निफिकेंट नंबर है। जैसे कि मैंने बोला ये लेंथ मेजर करिए, ठीक है। इस लेंथ को मेजर करने के लिए क्या करेंगे आप? आपने स्केल उठाया, ठीक है, स्केल का यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4, मान लीजिए यहाँ 8 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 8 आ रहा है। अब ये 8 पॉइंट कुछ समथिंग होगा, आपने लिख लिया 8.4 लिख लिया सेंटीमीटर। तो अब सर क्या ये 8.4 ही है एग्जैक्ट? नहीं, ये हो सकता है 8.4325 है, लेकिन आपको स्केल तक जहां तक समझ में आया आपने लिख दिया 8.4, ठीक है। अब क्या करें, क्योंकि आपने राउंड ऑफ करके लिखा है एकदम, तो अब कहां तक हम कॉन्फिडेंट है? आप इन 2 नंबर तक कॉन्फिडेंट है कि सर ये जो हमने वैल्यू दी है इस तक मैं कॉन्फिडेंट हूं, इसके बाद मुझे नहीं पता, इसके बाद मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। तो ये जो नंबर है 8 और 4, ये दोनों क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, ये क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स है। मतलब जो भी हम कोई भी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी मेजर्ड क्वांटिटी है, उसके अंदर किस वैल्यू तक आप कॉन्फिडेंट है उसके अंदर, ठीक है, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे। जैसे कि अरे भैया देखो, जीवन में कितनी लड़कियां आएगी जाएगी, ठीक है, हर लड़की के बारे में तुम कॉन्फिडेंट थोड़ी होते हो। एक के बारे में कॉन्फिडेंट हो कि भाई इससे तो मैं शादी करूंगा ही करूंगा, ठीक है। अब तुम एक के बारे में कॉन्फिडेंट हो तो एक सिग्निफिकेंट नंबर हो गया। 2 के बारे में कॉन्फिडेंट हो कि इन दोनों में से कोई एक से मैं शादी कर लूंगा, ये फिक्स है, तो 2 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सिग्निफिकेंट नंबर क्या है अभी नहीं समझ आ रहा, हम एग्जांपल से आपको अच्छे से समझा देंगे। एक बार के लिए लिख लीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? इन मेजर्ड quantity, significant number are those in a measured quantity which are non reliable or we are confident about it। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट नंबर आर दोज इन मेजर्ड क्वांटिटी विच आर नॉन रिलायबल और वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मतलब कोई भी जो मेजर्ड हमने करी है, लेंथ मेजर करी है, किसी भी चीज में मास मेजर करा है, तो उसका जो हम वैल्यू लिख रहे हैं 18.6 लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये 186 क्या है, इनके बारे में हम कॉन्फिडेंट है कि हाँ सर 18.6 तक मैं कॉन्फिडेंट हूँ। उसके बाद मुझे अगर आपने लिख दिया कि सर उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि उसके बाद में कितना आएगा, तो ये जो 1, 8 और ये 6 है, ये सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, ठीक है, किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी के अंदर। अब आगे हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। हमें बोला, मैंने बोला यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेजर करो। आपने मेजर करी 2.1 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए? 2 और 1, 2 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि कैसे हम सिग्निफिकेंट निकालेंगे? लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। हर फिगर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, हर वैल्यू, ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। अगर वो रूल वो नंबर फॉलो करते हैं तभी उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। वो रूल्स क्या है?
रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, कि कौन कौन से फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर हैं। फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो वैल्यू आर सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर जो सारी भी कोई भी डिजिट है वो सारी क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर होगी किसी मेजर्ड क्वांटिटी के अंदर। जैसे कि मैंने मेजर किया 4.856 मीटर, ठीक है। इसकी मैंने जो लेंथ मेजर करी, ठीक है, वो क्या है 14.856 मीटर है। कुछ भी मान लीजिए, एग्जांपल के ले रहे हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने होंगे, ऑल नॉन जीरो। तो नॉन जीरो को कितने इसमें 1 4 8 5 6, ठीक है। तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें। समझ में आया। मान लीजिए मैं ले लेता हूं, ठीक है, और ले लीजिए आप एग्जांपल 3.56। तो इसमें नॉन जीरो कितने, 3 1 1 2 3, ठीक है। नॉन जीरो वैल्यूज कितनी है, 3 है। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे इसमें, 3 हो गए, ठीक है। 1 2 3। सेकंड रूल है इसका, सेकंड रूल है उसका, ऑल ट्रैप्ड जीरो, ठीक है। ट्रैप्ड जीरो कौन से होंगे, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई जीरो है, हमने अभी पढ़ा कि सिर्फ जो नॉन जीरो है वही सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि जीरो कहां का सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकता है, ठीक है। पहली रूल तो हमने पढ़ लिया कि ऑल जो नॉन जीरो है, चाहे 1 से लेके इनफाइनाइट हो, ठीक है, -1 से लेके जो भी कितना भी अगर जो वैल्यू है, अगर वो नॉन जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। लेकिन जीरो कहां का सिग्निफिकेंट हो सकता है, ऑल ट्रैप्ड जीरो। जीरो बिटवीन ट्रैप्ड जीरो किनको कहते हैं, अगर कोई जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है तो उनको ट्रैप्ड जीरो कहते हैं। तो वो भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जैसे कि 104.3, ठीक है। अब देखिए ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि एक नॉन जीरो है, 4 भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि एक नॉन जीरो है, ठीक है। इन दोनों सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर जीरो है तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। समझ में आया, ठीक है। अगर दो नॉन जीरो या दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, ठीक है। अभी यहां पर मैं नॉन जीरो क्यों नहीं लिखा और सिग्निफिकेंट फिगर क्यों लिखा है, ये आगे जगह समझोगे आप। इसको मैं नॉन जीरो लिख देता तो क्या होता, तो भी यही बात होती, नहीं ये बात नहीं होती। आगे जाके एग्जांपल से समझाऊंगा कि मैंने यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों लिखा है, ठीक है। दो रूल समझ में आए। पहला कि ऑल नॉन जीरो फिगर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल नॉन जीरो मतलब 1.4856 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जो जीरो नहीं है वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें 5 हो गए, ठीक है। इसके अंदर लेकिन सेकंड हमने पढ़ा ऑल ट्रैप्ड जीरो, ठीक है। जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। समझ में आया ये वाला रूल। और देखिए नेक्स्ट है लीडिंग जीरो। थर्ड रूल क्या है, लीडिंग जीरो, ठीक है। तो लीडिंग जीरो जितने भी हैं किसी भी फिगर किसी भी वैल्यू के अंदर, वो हमेशा नॉन, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि 0.043.8। अब देखिए इसके अंदर पूछ ले कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो जो जीरो अगर कोई भी लीड कर रहा है, मतलब जिससे स्टार्टिंग हो रही है, तो ये हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं काउंट होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 4 3 और 8, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ में आया, ठीक है। अभी हम रूल्स पढ़ रहे हैं कि करके कि किन किन वैल्यूज को हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, ठीक है। लीडिंग जीरो को हमेशा कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है। आया समझ में। फोर्थ है
ट्रेलिंग जीरो। अगर कोई जीरो डेसिमल के बाद में आता है, ठीक है, अगर कोई जीरो डेसिमल के बाद में आता है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है, जैसे कि 14.08। अब देखिएगा, अगर डेसिमल के बाद में अगर जीरो है तब भी उसको एक सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 3 4। अब एक एग्जांपल लीजिए 14.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? सोचिए सोचिए। अरे भैया डेसिमल के बाद में अगर जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें कितना हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अच्छा, अब ये बताइए मुझे 140.0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? हंस गए, नहीं समझ आया इस बार? अरे भैया ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है सर डेसिमल के बाद में, ठीक है, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं क्योंकि ये नॉन जीरो है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। डाउट यहां पैदा हो रहा है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं। अभी मैंने क्या बढ़ाया था आपको, अगर कोई जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में है तो वो भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां पर ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं डेसिमल के बाद है, यहाँ ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है ना, तो ये 0 भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो यहाँ भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसीलिए मैंने उसके अंदर जो सेकंड रूल लिखाया था उसमें बहुत टीचर्स ये लिखवाते हैं कि जो भी जीरो है नॉन जीरो के बीच में है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, लेकिन वहां नॉन जीरो मत लिखो, वहां लिखो सिग्निफिकेंट नंबर। अगर जो हमने पढ़ा था ट्रैप जीरो, हमने पढ़ा था जो भी ट्रैप जीरो है वो सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि अभी पढ़ाया है कि वो दो नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो ट्रैप कर रखा है तो वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये बहुत सारे टीचर्स लिखाते हैं, लेकिन वो नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर वो ट्रैप है। अब देखिए भाई, ये जीरो एक जीरो है, ये नॉन जीरो नहीं है, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है और 4 भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये जीरो इन दोनों सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में ट्रैप है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आया समझ में सबको? 4 रूल तक सबको समझ में आया? ठीक है, अब कुछ एग्जांपल करते हैं, जैसे कि 15.864, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 15, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 8 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसमें बताइए। इनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू बताइए, ठीक है। पहला रूल पढ़ा था सर कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट नंबर, तो ये एक सिग्निफिकेंट नंबर है, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये वाला तो डाउट है, क्लियर है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे सर? ऑन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट नंबर, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। 3 तक समझ में आया? 4th हमने पढ़ा था सर, रूल पढ़ा था कि डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ठीक है। एक रूल हमने ये भी पढ़ा कि सर अगर एक जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में ट्रैप है तो वो भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर? 5, ठीक है। सेकेंड रूल है, इसको और इसको करिए और मुझे बताइए क्या रहा। तो पानी पी लेता हूँ। बताइए भैया, देखिए इसको, ये दो समझ में आ गए, इनको मिटा देता हूँ। हमने ये पढ़ा था कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो देखिए यहां तक तो श्योर है कि सर ये 8 तो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये कंफर्म है आपका। 0 डेसिमल के बाद में है तो सिग्निफिकेंट फिगर है, रूल पढ़ा है सर। ये 0 ट्रैप 0 है क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। 3 तक हमें श्योर हो। तो अब ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं ये बताओ। ऑल लीडिंग जीरो आर
ऑल लीडिंग जीरो नेवर बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये दोनों जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 3। क्लियर है? इसके अंदर ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है, हाँ सर ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है, हाँ सर ये एक 2 तक श्योर होगा, ठीक है। अब ये देखिए इसके बारे में, क्या ये डेसिमल के बाद में है? नहीं सर। क्या ये ट्रैप जीरो है? नहीं, क्योंकि ट्रैप जीरो मतलब वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में होगा, तो मतलब ये एक नॉर्मल जीरो है। तो नॉर्मल जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2, ठीक है। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? सर 1 2 3 नॉन जीरो है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो एकदम बच्चों वाला खेल है। इसके अंदर कितना होगा सर? ये 196 तक तो श्योर हो, ये 3, ये डेसिमल के बाद में है तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो इसमें कितना हो गया? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट रूल लिखिए, रूल नंबर 5, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये रूल नंबर 5 लिखिए कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। मतलब मान लीजिए मैं लिखता हूँ इसे 2.1 × 10⁻3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सर ऑल नियॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जी सर। ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जी सर। लेकिन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुए? 2। समझ में आया? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 2 हो गए। नेक्स्ट इसी से एक जुड़ा और कर लीजिए अगर करना हो। 2.08 × 10⁻², इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सर 2 एक सिग्निफिकेंट फिगर है, फिक्स है। सर 8 एक सिग्निफिकेंट फिगर है। जी सर, क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो, इनमें कोई डाउट नहीं है। ये जीरो सर डेसिमल के बाद में है तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और ये जीरो इन दोनों के बीच में ट्रैप्ड है तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। समझ में आया? इजी है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को तो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट ही नहीं करना है। रूल नंबर 5 समझ में आया? रूल नंबर 6 डालिए। कांस्टेंट और रियल नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। 6 रूल है कि जो आपके पास कांस्टेंट है और रियल नंबर है हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मीन्स मान लीजिए मुझे बोला गया कि एक सर्किल है, इस सर्किल की, ये सर्किल बोला गया, ठीक है। अब सर्किल का हमें पता है कि राउंड करना है कितना, एक सर्किल पूरा करने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी हमें, बताइए भाई। इजी एग्जांपल, स्क्वायर है, इसकी इस एग्जांपल से इजी समझे। एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर के अंदर एक लेंथ ए है, तो इसकी पूरी, अगर यहां से लेकर यहाँ पर आना पड़ा तो मुझे क्या हो गया? 4 है, ठीक है। परिमाप क्या हो गया इसका? 4 हो गया। तो अब ये जो 4 है, ठीक है, इसको आप एक सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। समझ रहे मेरी बात? इसको आप एक सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये 4 क्या है? एक कांस्टेंट है इस फॉर्मूले के अंदर। अगर कोई वैल्यू किसी फॉर्मूले के अंदर कांस्टेंट है तो उसे एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि इस 4 के कारण एक ही वैल्यू पता नहीं कुछ भी हो सकती है और इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर निकल सकते हैं। अरे भाई एक की वैल्यू में 1000 रख दूं, ये 4000 हो गए, ठीक है। एक की वैल्यू 10 रख दी, 40 हो गया। समझ रहे? कुछ भी एक ही वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, यहाँ वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये क्या है? 4 कांस्टेंट है इस फॉर्मूले के अंदर, ये एक फॉर्मूला है, परिमाप का फॉर्मूला है, ठीक है, स्क्वायर के। तो भाई इसके अंदर जो 4 है वो कांस्टेंट है, तो 4 के पास इनफाइनाइट पावर है कि वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स बना सकता है एक ही वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर इस 4 के पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। समझ में आया
कि कांस्टेंट और रियल नंबर्स के पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है कि अगर किसी भी वैल्यू की अगर आप यूनिट चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि मुझे 2.1 किलोमीटर है, समझ लो, इसको मेरे को मीटर में चेंज करना है, तो क्या मैं इसको 2 इंटू 10 टू सॉरी इसको 2.1 किलोमीटर लिखिए, तो क्या मैं इसको 21,000 मीटर लिख सकता हूं? बताइए, लिख सकता हूं? और एग्जांपल आता, एक मिनट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं, 2.0 किलोमीटर। क्या इसको मैं 2000 मीटर लिख सकता हूं? बताइए, सही है गलत है? सही है। अरे बेवकूफो, गलत है, क्योंकि मैंने अभी ये रूल नंबर 7 बताया कि अगर एक यूनिट से दूसरी यूनिट में आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो, 2 एक सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि नॉन जीरो है। जीरो क्या है? अरे ये जीरो भी तो सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि डेसिमल के बाद आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट टोटल कितने फिगर हो गए? 2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो, कितने हैं? 1। और ये तो क्या है? 0 है, नॉर्मल। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? ओनली 1 है या नहीं है? तो तुम ये नॉर्मल मैथ में ठीक है तुम्हारे कि 2 किलोमीटर को 2000 मीटर लिख सकते हो, लेकिन फिजिक्स के अंदर अगर तुम्हें लिखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में, तब नहीं लिख सकते। समझ में आया? जनरल मैथ में ठीक है लाइफ के लिए, लेकिन फिजिक्स के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर आपको चेंज करने को बोला तब ये नहीं होगा। समझ में आया? और मैं समझाता हूँ, जैसे 1.5 मीटर है, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करिए तो कितना है? 150 सेंटीमीटर। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 1 और 5, दो नॉन जीरो वैल्यू है, तो इनके वैल्यू, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का काउंट करिए, 1 और 5 दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हो गए क्योंकि 0 नॉन सिग्निफिकेंट है। समझ में आया? तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर राउंड ऑफ करना, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे करेंगे? अरे राउंड ऑफ करते थे ना कि भाई फिर 7.1 आता था तो तुम इसे 6.7 ही लिख देते थे, 6.71 की लिखने की जगह करते थे 10th के अंदर, वही यहाँ लगाना है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं है। 6.7 6 आता था तो इसे 6.8 कर देते थे। अगर जो ये वैल्यू है, ठीक है, अगर ये 5 से लेस देन है तो जो प्रीवियस वाला है वो वैसा का वैसा रहेगा। अगर इसकी वैल्यू 5 से ग्रेटर देन होती थी तो क्या करते थे? इसमें 1 जोड़ देते थे। होता नहीं होता था? ये यही होता था। एक मिनट, ठीक है भाई, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था 6.71, अगर 1 5 से लेस देन है तो 6.7 ही रहेगा,
6.76 था, तो ये 6 क्या होता था, अगर ये 5 से बड़ा है, 6 क्या 5 से बड़ा है ना, तो ये वाली वैल्यू क्या करते थे हम 1 बढ़ा देते थे 10th के अंदर, ठीक है। और क्या करते थे 6.752, अगर 5 ही आ जाए तो हम क्या करते थे यहाँ पर, अगर इसका राउंड ऑफ करना था होता था, अगर उसके बाद की जो वैल्यू आ रही है वो एक नॉन जीरो है, अगर ये क्या आ रही है इक्वल आ रहा है 5 के, और उसके बाद की जो वैल्यू आ रही है वो एक नॉन जीरो है, तो राउंड ऑफ कर इसको हम 1 बढ़ा देते थे, तो क्या 6.8 कर देते थे। सेम है, अगर 6.750 आती, ठीक है, अगर ये वैल्यू ऑड है तो एक बढ़ा दो, और अगर इवन है 6 है, और अगर इवन आता है तो क्या करते थे इसको सेम लिख देते थे। समझ में आया राउंड ऑफ कैसे करना है। अगर 5 से ग्रेटर देन है, ये 5 से लेस देन है तो सेम लिख देना है, 5 से अगर ज्यादा है तो एक एक्स्ट्रा कर देना है। अगर 5 आता है और 5 के आने वाली डिजिट एक नॉन जीरो है, ठीक है, जीरो को छोड़कर कुछ भी है तो एक बढ़ा दो। अगर जीरो आ जाता है 5 के बाद में और फिर उसे राउंड ऑफ करना है, तो अगर इवन ऑड है तो एक बढ़ा दो, इवन है तो सेम लिख दो। समझ में आया, तो मिटा देते हैं इसको। ये लो राउंड ऑफ खत्म हो गया, इजी था नहीं था, 10th से सीख गए भाई फिजिक्स, बताओ तुम तो 10th वाली फिजिक्स से हो रहा है ये तो राउंड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो कैलकुलेशन करते हैं वो क्या होता है कि देखिए, अगर आप कोई भी एक रेस दौड़नी है आप, ठीक है, ओलंपिक वाली जो रेस पड़ी थी याद है, ठीक है, उसमें वो एक बैटल लेके जाता है, वो साथ साथ दौड़ते हैं, फिर यहाँ से जाके ये लड़की इसको वो देती थी, फिर ये दौड़ती थी, फिर ये इसको देती थी, ये इसको देती थी, फिर यहाँ सर्किल पूरा करते थे, याद है ओलंपिक में रेस होती है, ठीक है। तो इसमें 4 लोग मिलके काम करते हैं। अब मान लीजिए ये तो बहुत अच्छी धावक है, ये भी बहुत अच्छी धावक है, ये भी बढ़िया दौड़ती है, लेकिन इसकी दौड़ इतनी अच्छी नहीं है। अब बताइए जीतना किन के ऊपर डिपेंड करेगा, बताइए बताइए, जीतना इसके ऊपर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज की जो हमें जीत है वो सब उसके जो सबसे कमजोर कड़ी है उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी क्या होता है, अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम जब कैलकुलेशन कर रहे हैं किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी की, ठीक है, चाहे वो उसका एडिशन हो, ठीक है, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, ठीक है, तो किन्हीं भी सिग्निफिकेंट फिगर जो है मेजर्ड क्वांटिटी है उनका अगर हम एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे उसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उस जो वैल्यू आने वाली है उसके बाद में, ठीक है, तो उसकी एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करेगी, जो लीस्ट एक्यूरेट है या नहीं है भाई। अरे अगर हम 4 चीजें जोड़ रहे हैं, ठीक है, देखिए ये 2 मार्कर है सॉरी, ये 3 मार्कर है, ये आपस में जुड़े हुए, ठीक है, इनको आपस में जोड़ के चलना है। अब ये अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, ये जो है मार्कर बीच वाला इसकी ये इतना मजबूत नहीं है, मान लीजिए आप, ठीक है, अब ये चल रहे हैं, तो अब ये अपने घर से वहां तक पहुंच जाए, इसकी एक्यूरेसी इस लाल वाले पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है या नहीं है। ये कितना ही जोर लगा ले, ये कितना ही जोर लगा ले, अगर इसने काम खराब कर दिया तो पूरा काम खराब। समझ में आ रहा है। तो इन तीनों के काम पर जो इनकी एक्यूरेसी है वो किस पे डिपेंड करती है, जो लीस्ट एक्यूरेट है। समझ में आया, जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, चाहे डिवीजन हो चाहे उनका सब्सट्रैक्शन हो, ठीक है, उन चारों का जो एक्यूरेसी है कैलकुलेशन की वो डिपेंड करेगी सबसे जो लीस्ट एक्यूरेट नंबर है उसके ऊपर। समझ में आया। तो अब हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन।
एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए अलग रूल है, जबकि डिवीजन और मल्टीप्लेक्सिंग के लिए अलग रूल है। ठीक है, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए रूल लिखिए। पहला क्या है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए कहता है कि जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद में जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, उसके अंदर उतने ही डेसिमल पॉइंट रहेंगे जितना उसकी जो वैल्यू है, उन दोनों वैल्यू में जो सबसे लीस्ट जिसमें डेसिमल पॉइंट है ना, उसमें। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास है 24.3, ठीक है, और एक है मेरे पास 0.3, ठीक है। इसमें 2 डेसिमल के बाद पॉइंट है, इसमें 1 के बाद पॉइंट, इन दोनों को मैंने जोड़ा, कितना आया 24.3, 0.3, 6.42, ठीक है। तो इस रूल के हिसाब से अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे हो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स का, तो जो रिजल्ट होगा उसके अंदर जो डेसिमल का पॉइंट होगा वो जो सबसे लीस्ट जो सिग्निफिकेंट जो लीस्ट डेसिमल नंबर वाला सिग्निफिकेंट होगा उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। तो इसमें डेसिमल पॉइंट, इसमें डेसिमल 1 के बाद में है, तो इसमें भी डेसिमल 1 के बाद आएगा, तो ये 4.6 नहीं होगा, 2.46 होगा। समझ में आया एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है? एक और एग्जांपल से समझते हैं। 24.6.65 प्लस 20.2, ये आपको बोला इनको ऐड करिए, तो क्या होगा 24.6.65 आपने ऐड करा नॉर्मल तरीके से, 20.25, ठीक है भैया जी। तो इसके हिसाब से तो नॉर्मल मैथ के हिसाब से तो आंसर ही आना चाहिए, लेकिन नॉर्मल मैथ पढ़ कौन रहा है? फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम यहाँ। तो किन्हीं भी अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स को आपस में ऐड करा है तो जो रिजल्ट होगा उसके अंदर डेसिमल पॉइंट जो लीस्ट डेसिमल पॉइंट वाला सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, इसमें लीस्ट है, इसमें 2 के बाद ही है, ठीक है, जो लीस्ट वाला होगा उसी के बराबर या उससे कम होगा, तो यहाँ पर पॉइंट 2 के बाद आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 26.685। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ो। ये एडिशन का रूल पढ़ लिया आपने। अब हमारे पास सिर्फ एक रूल बचा है मल्टीप्लेक्सिंग का और डिवीजन का, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज मिला हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको सही से समझ में आया हो। ये फिगर्स क्या है, नॉर्मली आप इनको ऐसे लेके चलिए कि किसी भी जो हम मेजर्ड क्वांटिटी कर रहे हैं, चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे मेजर करना है, तो जितनी वैल्यू तक मैं श्योर हूँ वही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। कुछ अलग नहीं है कि भाई मैं 15 तक श्योर हूँ कि 15 मीटर तक मैं श्योर हूँ, उसके बाद एमएम में आ रहा है, वहां मुझे डाउट है, तो वो जो एमएम डाउट है आपको वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। जहां तक आप कॉन्फिडेंट हो कि ये 15 तक मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। 1 और 5 दोनों क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। एकदम इजी चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे और उसके बाद में एरर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।